त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हम कंटिन्यूसली देखा जाए तो फिर कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हम कर रहे हैं, क्या रोड मैप से कैंडिडेट्स के, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। आज हमारे साथ झापा ही पंचायत के दूसरे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, मुकेश राणा जी इनका नाम हुआ। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है सौ न्यूज़ पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले मुकेश जी, क्या प्रॉब्लम था पत्रकारिता में जो कि आप चुनाव में उतर गए? ऐसा कुछ परेशानी नहीं था। पत्रकारिता करना एक अलग होता है, वो भी फुल समाज सेवा ही है। कोई उसमें वो बिजनेस नहीं है, कोई उसमें पैसा रुपया कमाना नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, एक समाज सेवा है। तो जब समाज सेवा करना है, और जैसा कि हमने कल भी एक न्यूज़ 10 के माध्यम से हम लोगों को बताया था कि जब हम लोग कहीं जितने भी पंचायतों में हम लोग कोई मुद्दा उठाते हैं या देखते हैं तो कुछ कुछ इशू आते हैं, तो ये हमने भी प्लान किया कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अपना दायरा को बढ़ाते हुए मुखिया चुनाव लड़ूं और लोगों को जो परेशानियां हो रहा है उसे हम सुलझाने का कार्य करूं। देखिए, क्योंकि हमें काफ़ी नॉलेज होता है लोगों की परेशानियों का, तो क्या क्या लगा आपको कि आपके पंचायत में खास तौर पे कि ये परेशानियां हैं जिसे कि आप सॉल्व करना चाहेंगे, इसके लिए आप उतरे? जी बिल्कुल है अरविंद जी, कि सबसे बड़ी अगर यदि परेशानी देखा जाता है या कहा जाए तो अगर हमारे यहाँ पंचायत में रोड अगर सही हो तो एक विकास की पहला पथ उसी को कहा जाता है कि अगर रोड सही है तो हम कुछ भी आगे का विकास का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, और जो भी योजनाएं सरकार की है लगभग योजनाएं में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। आपने रोड की बात किया, जैसे कि जितना कि मुझे नॉलेज है झापा पंचायत का जो रोड है वो आरओ के अंडर चला गया है, राइट? तो इसमें मुखिया का तो कोई योगदान नहीं होने वाला है आगे चल के, क्योंकि जब आरओ के अंडर चला गया तो वो या तो फिर विधायक मत से या तो सांसद मत से वो चीजें सॉल्व होगी। तो रोड के ऊपर क्यों पड़े हैं आप? एक्चुअली देखिए, कहीं ना कहीं जो चीजें होने नहीं जा रहा है, आपको भी अगर चुन के जो पब्लिक जो है, जनता जो दी है, तो आप भी उस पर तो हाथ नहीं लगा सकते हैं आरओ रोड पे, कि उस पर भी आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये मुखिया का अंदर का नहीं है, लेकिन जब हम कोई जगह पे हैं तो हम लोगों के माध्यम से और हमारी पहुंच अगर है तो मेरे कार्य के अंदर ना होते हुए भी हम कोशिश करेंगे कि उस कार्य को हम पूरा करवाएं, चाहे लोगों से संपर्क करके लोगों से सहायता ले, जिला परिषद हो गए या सांसद हो गए, विधायक हो गए, कहीं ना कहीं हम लोगों से दबाव एक बनाएंगे लोगों के माध्यम से और इस काम को हम करेंगे। हमने भी काफ़ी रिसर्च किया था इस पे और काफ़ी बार उमाशंकर अखिल यादव से इस बारे में डिस्कशन किए। लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द इस रोड का काम होने वाला है। चलिए, बिल्कुल है कि इस बात को भी हम मान लेते हैं कि आरओ का है जो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इस रोड में चलना है तो लोगों की सहूलियत के अनुसार निजी खर्च से भी मैं कुछ करना चाहूंगा जो लोगों को परेशानियां कम हो। तो फिर एक चीज मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि झापा की जनता जो है उन्होंने क्लियर ये चीज बोला है कि जो रोड बनाएगा 14 तारीख के पहले हमारा वोट उन्हीं को हो। इस तरह का कुछ मैसेज पास आउट हो रहा है, तो इस पे क्या टेक है आपका? इतना सही मैसेज जो लोगों के थ्रू जो पास आउट जो हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल है। एक्चुअली इस पे मैं बताना चाहूंगा, एक तरह से ये बेईमानी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मैं मुद्दा रखता हूं कि मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं रोड ही बना दूं, उसके बाद आप मुझे वोट करें, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का डिमांड है एक तरह से कि एक होता है कि अब हमारा मौका आया है, इस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल है। ये अगर यदि ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूंगा, लोगों की राय, अगर लोगों का सहयोग मिला तो जो होना होगा वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन निजी खर्च से संभवतः कुछ रोड को सुधार किया जा सकता है। जैसा जो खड्डे हैं, आने जाने में परेशानियां हैं, उसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर लोगों का सहयोग मिला तो निजी खर्च से उसको मैं बनवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं जिसपे कि आपका फोकस होगा और आपका रोड मैप क्या है? सर्वप्रथम ये बताइए कि अगर सेलेक्ट हो गए, जनता ने अगर आपको चूज किया, तो फिर सर्वप्रथम किन किन चीजों पे आपका ध्यान होगा कि ये सब चीजें मुझे करना है? सबसे प्रथम मेरा रहेगा शिक्षा, क्योंकि जो शिक्षा की व्यवस्था है कोरोना काल से ये बहुत नीचे स्तर गिर चुकी है। अब कहा जाएगा कि अगर ये तो सरकारी व्यवस्था के अंदर आता है, लेकिन यहाँ जब पंचायत में मुखिया जो पद है वो लगभग जितने भी कार्य हैं सारे लोगों का मॉनिटरिंग मुखिया से ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कार्य हैं हमारे यहाँ वो लोगों के सहमति से संपूर्ण विकास और
एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी मैं वर्तमान में नहीं, अभी प्रेजेंट में मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और इस माध्यम से हमारे पास बहुत से ऐसे लोगों का संपर्क भी बना हुआ है, जिस वजह से मैं कुछ यहाँ पे लोगों को, ग्रामीणों को लाभ दे सकता हूँ और देने का प्रयास भी कर रहा हूँ और करूँगा। ये मेरा प्राथमिकता ये नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं मुखिया बन जाऊं उसके बाद ही विकास करूं। मुखिया बनना नहीं बनना ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहूंगा और अपने पंचायत को अपने माध्यम से विकास के गति पे मैं बरकरार रखूंगा। अच्छा, फाइनली अगर लोग वोट दे आपको तो क्यों दे? क्या क्या क्वालिटीज है आप में जिसकी वजह से आपको वोट दे? नहीं, ये बड़ा एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते हैं। ये यहाँ की जनता को समझना होगा कि अगर हमें मुकेश जी को वोट देना है, मुकेश राणा को वोट देना है, तो उनमें कुछ अलग हो या लोगों से भिन्न हो तो वो वोट करें। ऐसा नहीं कि मैं उनको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप मुझे ही वोट करें। मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर यदि यहाँ पे हम लोग झापा पंचायत में 6 कैंडिडेट हैं, तो अगर लगता है कि 6 में कोई जो भी बेस्ट हो आप उसी को वोट करें। ऐसा नहीं कि मुकेश जी को ही वोट करें। आपके सबसे बेस्ट? नहीं, ये बोलना कठिन होगा और अभी का समय पे बताना कठिन होगा, क्योंकि जो भी हैं अभी जितने भी सारे लोगों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी चुनाव में सभी एक दूसरे के विपक्ष हैं, तो किन्हीं के ऊपर टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए और सब ठीक है। ये थे मुकेश राणा जी, जिनसे हमने कुछ बातें की। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, आप बताइएगा। ये सीधा बोल रहे कि जो वेस्ट होगा आप उसे वोट कीजिए। इनका रोड मैप ये है कि ये जब आएंगे तो शिक्षा पे ध्यान देंगे, सर्वप्रथम इनका यही चीज है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद साह, सौ न्यूज।